जय हिंद दोस्तों आज यहाँ पर फाउंडेशन क्लास सेकेंड है। तो ये वाली जो क्लास है फाउंडेशन क्लास सेकेंड मतलब हमारे मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ पाएं, हम अपने स्पीड को इंक्रीज कैसे कर पाएं ताकि बड़े से बड़े सवाल को फुल स्पीड में कर पाएं और कम से कम टाइम में कर पाएं। तो उसके लिए यहाँ पर ये दूसरी क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुकी है, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें इसको, ठीक है। महासंग्राम सीरीज लिखा हुआ होगा, आपको मिल जाएगा। तो महासंग्राम सीरीज ये स्पेशली किसके लिए? तो ये सीरीज है एमपी पुलिस के लिए, ठीक है। एमपी पुलिस में एमपी एसआई और कांस्टेबल, उसके बाद रेडियो, इन सबके लिए यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे सेकेंड क्लास, उसके बाद एक क्लास और होगी। उसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिस होगी चौथी वाली क्लास में, तो आपकी जो स्पीड है आप देखोगे कि तीनों क्लास यदि आपने कंप्लीट ले ली है तो आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, राइट। ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट में ही आता है सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर सारी कैलकुलेशन किसमें हम सीखते हैं? तो सिंप्लीफिकेशन में सीखते हैं, ठीक। तो आज यहां पर हम क्या सीखेंगे? स्क्वायर मतलब क्या है? वर्ग। अब वर्ग को हर कोई निकालता है, ठीक है, हर किसी को आता है निकालता है, लेकिन वर्ग को एकदम शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर एक कंडीशन लिखी है, उसमें यह लिखा है कि संख्या जब 100 से ज्यादा हो, मतलब नंबर, ऐसा नंबर जो 100 से ज्यादा हो और आपको बोल लगे इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो एकदम शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्या करना है, पहले तो जोड़ना है और फिर वर्क कर देना है, जोड़ना है और वर्क कर देना। अब ये कैसे? तो देखो यहां पर ये 100 से अधिक है, ठीक है, ये 100 है, तो 100 से अधिक ही ये 101 नंबर है, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है, जब 100 से अधिक है तो 100 से अधिक कितना है? तो 1 अधिक है, 1 ज्यादा है, तो यहां पर 1 को क्या कर दो, इसमें जोड़ दो। ये 101 में 1 को जोड़ देना है और यहां पर लिख देना है। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 102 आएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में फिर क्या करना है कि ये वाला जो 1 है, ठीक है, ये वाला जो 1 है इसी का स्क्वायर करके यहां पर लिख देना है। यहां पर 2 स्थान रहेगा, ध्यान रखें यहां पर कि इनमें यहां पे जोड़ने के बाद में या फिर 100 से कम होगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद में ये जोड़ के लिख दिया। अब इसके बाद 2 स्थान फिक्स रहेगा, यहां पे 2 स्थान ही रहेगा। कैसे? 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे 1 लिख लो, लेकिन खाली स्थान है यहां पे, तो यहां पे क्या लिख दे? 0 लगा लें, ठीक है, 01। तो इस तरीके से यहां पे 101 का स्क्वायर ये हुआ 10201। क्लियर है इतना? अब देखें यहां पे सेकंड वाला, यहां पर देख ले, वो दूसरे वाले में 102 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। अब इसका निकालो, तो यहां पे अधिक कितना है? तो 100 से अधिक कितना है? 2 ज्यादा है, तो 2 को यहां पर क्या करें? प्लस कर दें, जोड़ दें। तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहां पे 104 हो जाएगा, तो लिख दो यहां पे 104, लिख दिया। अब इसके बाद फिर यहां पर 2 स्थान इस तरीके से लगा लें। अब यहां पर जो 2 लिखा है, इस 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? तो 2 का स्क्वायर आपको पता है यहां पे 4 आएगा, तो 4 को यहां पे लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब 4 एक ही नंबर, सिंगल डिजिट है, तो जब भी कोई सिंगल डिजिट हम लिखते हैं, तारीख लिखते हैं 2 2 11 0 2 23, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पे जब सिंगल डिजिट हो तो आगे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। तो यहां पर भी क्या लगा ले? 0 लगा ले। तो ये 102 का स्क्वायर ये कंप्लीट हुआ। क्लियर है? यदि आपका मान लो जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो तो इसको क्या करें, मोबाइल से खुद आप एक बार कैलकुलेट करके देख लें या फिर खुद निकाल के देख लें, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप फास्टेस्ट तरीके से, एकदम फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अदरवाइज तरीके कम से कम 10 से 12 तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, ठीक है। सब के सब आपको बता सकता हूं यहां पे, लेकिन आपको केवल एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप स्क्वायर सबसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अब 103 का स्क्वायर निकालें तो 100 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे यहां पे 3 अधिक है। क्लियर है? तो 3 को इसमें जोड़ दिया तो 106 हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 2 स्थान यहां पर, अब ये जो 3 लिखा है यहां पे नीचे, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? तो इसका 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है इतना? अब 3 का स्क्वायर 9 है, यहां पे खाली जगह है, तो यहां पे क्या करो? 0। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे जब भी यहां पे 1 2 3 आएगा तो यहां तक आपको केवल एक डिजिट मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है और 3 का 9 होता है। लेकिन अगली बार जब यहां पर इसका निकालेंगे अब तो 104 है, ठीक है। तो 104 को यहां पे 4 अधिक है, तो 4 को इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा? 108 आ जाएगा। 108 आया। उसके बाद 2 स्थान यहां पर, तो 4 का स्क्वायर करो, यहां पे जो लिखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो अब यहां पे 16 पूरा आ जाएगा। क्लियर है? अब दो यहां पे 2 डिजिट पूरी कंप्लीट आ गई। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर फिर आगे करें ये वाला,
हो सके तो वीडियो को रोक ले, रोकने के बाद में फिर इसका आंसर निकालें और फिर यहाँ पर देखें, ठीक है। तो आपको खुद को भी थोड़ा सा अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिव होगा, वो मजबूत होगा। क्यों? आप खुद करेंगे फिर यहाँ पे मिलाएंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आया, तो आपका जो आत्मविश्वास है या आपका बिलीव है वो थोड़ा बढ़ेगा, ठीक। तो देखो 105 है, तो 105 है तो यहाँ पे 100 से कितना अधिक है, तो 5 ही अधिक है, तो 5 को इसमें जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 105 से 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, राइट। अब 2 स्थान फिर यहाँ पे फिक्स करो, तो 5 यहाँ पे लिखा है नीचे, इस 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो यहाँ पे ये 25 कर दिया। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से यहाँ पे ये आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बड़े डिजिट पे जाएंगे, तो बड़े डिजिट को मानो से कि इससे भी बड़ा आया, कितना भी बड़ा आ जाए, ठीक है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से आप कितना भी बड़ा निकाल सकते हैं कि इससे छोटा वाला भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर इसको हटा लें और उसके बाद में फिर यहां पे 105 तक हम आए हैं, ठीक है। और अगला वाला नंबर है ये आपको करना है, ठीक है। तो 106 का स्क्वायर है। करो, इसका वीडियो को रोक लें, उसके बाद में फिर इसको सोल्व करें, ठीक है। इसका आंसर निकालें, उसके बाद फिर यहां पर बोर्ड पर देखें, राइट। देखो यहां पर 100 से कितना अधिक है, तो 6 यहां पर 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे किसको जोड़ देंगे, तो 6 को ही जोड़ेंगे जो यहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो 106 में 6 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, तो 112 आएगा, ठीक है। और यहां पर 2 स्थान पे क्या आएगा, तो ये जो नीचे लिखा नंबर, स्क्वायर हमेशा किसका करना है, नीचे वाले का करना है, ठीक है। तो यहां पे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 6 का 36 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 36, 11236, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। और फिर 7वें नंबर पे लिख रहा हूं, 7वें नंबर पे वीडियो को रोकना है, खुद को करना है, ठीक है। 107 करो, इसका स्क्वायर, इसका निकालो, और जैसे यहां पे सीखा है बस वैसे ही निकालना है, ठीक है। चलिए करें, हो गया। चलिए, तो अब यहां पर देख ले, अब यहां पर बार बार ये प्लस करके यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहां पे 107 है, तो 107 में आप 7 को जोड़ना है, अधिक कितना है, 7 अधिक है, तो 7 को इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 114 आ जाएगा, 7 7 कितना 14 होगा, तो ये 114 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे अधिक कितना है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 आएगा, 7 7 49। क्लियर है इतना? अब यहां पर ये वाला कंप्लीट हुआ, तो अब आगे बढ़े और 8वें नंबर पे आ जाएं, 108। 108 नंबर यहां पे लिखा हुआ है, 108 का स्क्वायर करो, ठीक है। करो इसको, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 8 और यहां अधिक कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये वाले 108 में 8 को जोड़ दो, कितना आएगा, 116 आएगा, ठीक है, 116 आएगा, तो 116 आएगा। अब यहां पे स्क्वायर किसका करके यहां पे लिखेंगे, तो जितना अधिक है उसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहां पे 8 अधिक है, तो 8 या ठीक कितना होगा, 64 होगा, 64 आएगा, राइट। तो इस तरीके से इसका ये निकल आया। क्लियर है? लास्ट में एक और, तो यहां पे 9वें नंबर पे, यहां पे 109 109, ठीक है। करो इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर आपको खुद को करना है और जो भी आंसर आए उसको कमेंट करना है, राइट। चलिए कर ले इसको। अब इसके बाद में ये हुए 100 से अधिक, ठीक है। इसके बाद में बड़ा नंबर भी होगा तो आराम से आप कर सकते हैं। यहां पे सपोज ले लिया कितना, यहां पे 10वें नंबर पे ले लो 110, ठीक है, या फिर 111 ले लो, 111 ये। तो 111 का जब स्क्वायर करना है तो इसका कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही 100 से कितना अधिक है, 11 अधिक है, ठीक है, 11 ही अधिक है ना। तो यहाँ पे 100 से 111 है, तो 111 में 11 अधिक है, यहाँ पे 11 को नीचे लिख लो। अब 111 में 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो जोड़ लो यहाँ पर 122, कितना आएगा, 122 आएगा, 122 आ गया। उसके बाद 2 स्थान यहाँ पे फिक्स रखो, 2 ही स्थान रखना है फिक्स, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 121 आएगा, कितना आएगा, 121 आएगा। तो यहाँ पे स्थान कितने हैं, 2 स्थान है खाली, तो यहाँ पे 21 जो लिखा है ये 21 को यहाँ पे लिख देना है, और ये जो 1 है ये 1 हासिल के रूप में यहाँ पे लगा देना, इसमें जोड़ देना है 2 में, किसमें, इसमें 2 में। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये है हासिल वाला, ठीक है, जिसमें 1 हासिल रहेगा और उसको आगे वाले में जुड़ जाएगा, ठीक। एक और इसमें लो, तो यहाँ पर अगला वाला है 11वें नंबर पे, तो यहां पे लिखा मैंने 112, कितना लिखा, 112 का स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए निकालो, इसको निकालो, उसके बाद आप आंसर कमेंट करो जल्दी से। चलिए, तो हो गया।
अब इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। तो अब यहां पर देखें 112 है, ठीक है। 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहां पे प्लस कितना है, 12 है, राइट। तो अब 112 में 12 जोड़ दो, कितना आएगा, 124 आएगा, 124 आएगा। तो लिख लो यहां पे 124, फिर 2 स्थान इधर, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें 12 का स्क्वायर करो, तो 12 का कितना होगा, 144 आएगा, 144, 144 आएगा। अब 144 में से 2 अंक यहां पे लास्ट वाले, तो यहां पे लिखना है अपने को, ठीक है, जो खाली जगह है उसमें। लेकिन ये 1 है, ये कहां पर जाएगा, किस में जाके जुड़ेगा, तो ये इसके आगे वाले में। यहां पे 4 है, तो 4 में ये हासिल आके जुड़ जाएगा, तो 4 की जगह कितना आएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5 होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो बड़ा डिजिट आएगा उसमें इस तरीके से करना है। बस ध्यान क्या रखना है, हासिल को आगे वाले में जोड़ देना है, बाकी कहानी पूरी है, ठीक है, वैसे ही है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत है तो यस बोले या फिर थम कर ले, ताकि यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो भी आएंगे 100 से ऊपर वाले, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। अब बात रही किसकी, 100 से कम वाला यदि आया तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करना है, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर फर्क क्या है ये अभी बताऊंगा आपको, बस ये एक कॉन्सेप्ट पूरा यही है। क्लियर है। चलिए, तो इसको सबसे पहले लिख लें, और सबसे पहले आपको एक काम करना है जो आप लास्ट में जाके भूल जाते हैं, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने नहीं किया है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये पसंद आ रहा है तो, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। क्लियर। तो चलिए इसको लिख ले पहले। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखें, और अब यहाँ पर ये देखना है कि ये वाला जो नंबर सारा जितना भी लिखा हुआ है ये 100 से कम वाला है, ठीक है। अभी हमने भी देखा 100 से अधिक वाला। अब 100 से अधिक में क्या करते थे, जब 100 से +1 हुआ, 101 हुआ, 102 हुआ, तो 102 हुआ तो 2 को हम जोड़ देते थे, उसके बाद स्क्वायर करके लिखते थे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 100 से कम है, तो 100 से कम यदि है नंबर तो क्या करें, हम घटा देंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे पहले कर रहे थे वैसा ही करना। 100 से अधिक था, हम जोड़ रहे थे, 100 से कम है तो घटा देंगे, ठीक है। सिंपल फंडा, वही फंडा है, कोई अलग नहीं है, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 91 का स्क्वायर निकालना आपको। अब 91 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 100 से कम है या अधिक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर कम है। यदि कम है तो कितना कम है, ठीक है, कितना कम है, तो यहाँ पर 91 है, तो 100 से कितना कम है, तो 9 कम है, ठीक है। इसमें 9 जोड़ेंगे तब जाके 100 होगा, इसका मतलब कितना कम है, 9 कम है। तो 9 यहां पर क्या है, कम है, तो 9 को घटा देना है इसमें से, ठीक है। अब इसमें 9 को घटा लो तो कितना आएगा, ठीक है। अब 91 - 9, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 82। कितना आएगा, 82 ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 हटा लो, 8, 90 में से 8 माइनस करो तो ये आ गया। अब इसके बाद में यहां पर 2 स्थान है, ठीक है, पहले भी अपन ने यही किया, तो 2 स्थान यहां पर है, तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले भी मैंने यही बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि इसका स्क्वायर करना है। हालांकि उसमें ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा था, 102 यहाँ पर लिखा हुआ है, 102 ये वाला, और इसका स्क्वायर करना है ये वाले का, तो यहाँ पे 2 लिखते थे। 100 से 2 अधिक है, तो 100 यहाँ पे 2 लिखा और इसमें जोड़ देते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्वायर करके लिखते थे वो किसका, तो इस 2 का ही करते थे, ये वाले का ही करते थे। लेकिन यह दोनों नंबर सेम है, इसलिए हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका ना करके हमने इसका ही करके यहाँ पे लिख दिया है, जबकि ऐसा नहीं, जो अधिक है ना उसी का यहाँ पे किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो कम है, जितना कम है उसको यहाँ पे स्क्वायर करके लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, तो 82 और 81 ये 91 का स्क्वायर है। क्लियर है इतना। तो ये यहां पर देख लें। अब इसके बाद दूसरा वाला देखें, 92 वाला, ठीक है। 92 वाला यहां पर कितना कम है ये आप बताएं। तो यहां पे आप बोलोगे कि यहां पर कम कितना है, 92 मतलब 100 में जाना है अपने को, तो 8 कम है। कितने हैं, 8 कम है, 100 में 8 कम है, तो यहां पे 92 लिखा। अब 92 में से यहां पे माइनस कर लो कितना, 8। 92 में से माइनस करो कितना, 8, तो कितना आएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा कितना, 94, ठीक है। तो 94 यहां पे 84, 94 नहीं 84, ठीक है, 84 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर ये 2 स्थान हैं, तो यहां पर किसका स्क्वायर करेंगे, तो इस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 88 64 आएगा, 64 आएगा, तो 8464 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8464
इतना क्लियर हुआ। तो अगला वाला यहाँ पर ये जो लिखा है इसको आपको खुद को करना है, यहाँ पे इसको करें, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसको आपको आंसर मिलाना है। चलिए करें इसको। चलिए हो गया। तो कर लिया होगा ये वाला। अब कर लिया है तो फिर यहां पर देखें, ठीक है 93 यहां पर लिखा हुआ है, कितना है 93, तो 100 से कितना कम, तो यहां पे 7 कम है, कितना है 7 कम है खाली, क्लियर है। तो अब यहां पे 93 में से 7 को माइनस करो तो कितना आएगा, तो यहां पर 90 में से 4 माइनस कर लो, कितना आएगा, तो 86 आएगा, कितना आएगा 86। अब इसके बाद में यहां पर किसको लिखना है, स्क्वायर किसका करके लिखना है, तो जो कम है उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले जो अधिक हो रहा था उसी का कर रहे थे, तो अब ये जो कम है उसका स्क्वायर करके यहां पे लिख दो, तो कितना आएगा 7 7 जा 49, मतलब 7 7 49, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये इसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर रहता। अब 94 का फिर से करना है आपको, ठीक है 94 का खत्म करो जल्दी से वीडियो को रोककर। उसके बाद में फिर यदि कर लिया है तो फिर यहां पर देखना है, क्लियर है। देखो 94 में 100 से कितना कम, सबसे पहले ये देखो तो कितना यहाँ पे 6 कम है, ठीक है 6 कम है। अब यहाँ पे 94 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 88 आएगा, कितना 88, ठीक है 94 में से 6 गया तो 88। अब यहाँ पर 2 स्थान है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करें, तो ये 6 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 36 आ जाएगा, क्लियर है। अब फिर यहाँ पे आओ आगे 95 का कर दो, ठीक है 95, तो 95 100 से कितना कम, तो आप बोलोगे यहाँ पे 5 कम है, ठीक है। तो 95 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है 90 आया। अब यहाँ पर किसको हम लिखेंगे, इधर यहाँ पे स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर करो यहाँ पे लिखो, तो 5 का कितना आएगा 25 आएगा, तो यहाँ पे 9025 इसका आंसर आ जाएगा, किसका 95 का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। इतना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे इसको सीखना है और आराम से सीख गए। अब यहाँ पर क्या है, ये मैं इतने सारे इसलिए लिखे ताकि आपके साथ में यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए और आपका जो स्पीड है मैथ्स में वो थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, मतलब थोड़ा सा स्पीड आपकी बढ़ जाए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो पाए, ठीक। चलिए तो ये वाले जो है 96 का स्क्वायर ये करो, आप करो जल्दी से करो, उसके बाद में फिर आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो भले यहाँ पे पहले से अपलोड है लेकिन कमेंट वगैरह मैं देखता हूँ, इसलिए आप कमेंट जब भी वीडियो को आप देखें इस वीडियो को कमेंट जरूर करें, ठीक है कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। चलिए 96 का स्क्वायर है तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 100 से कितना कम, 4 कम, ठीक है 100 से 4 कम है, कर लो माइनस तो कितना आएगा 92 आएगा, कितना आएगा 92। अब 2 स्थान पे क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 16 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया 16 ये आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ, ठीक। किसी कोई दिक्कत, अब आपको जरा सा भी कुछ भी दिक्कत हो तो भी कमेंट कर देना है, ठीक है, और यदि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए तो भी कमेंट कर देना है, राइट। अब 97 का स्क्वायर देखो कितना कम है 100 से, तो यहाँ पे आप बोलोगे 3 कम है केवल 100 से। 97 में यदि हम 3 जोड़ दे तो 100 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से 3 कम है तो इसमें से 3 घटा दो 97 में से, तो कितना आएगा 94 आएगा। अब 94 फिर यहाँ पे 2 स्थान पे क्या आएगा, तो 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे नंबर खाली एक ही आया, एक खाली है, तो आपको क्या करना है जब आगे खाली हो, ठीक है, तो खाली हो तो यहाँ पर क्या करना है किसी को बिठा देना है, ठीक है। जब आप बैठे हैं, आप बैठे तो आपके बगल में यदि कोई सीट खाली है तो कोई खड़ा है तो उसको बिठा देंगे बुला के, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 को बिठा देना है, राइट। अब यहाँ पे 98 का स्क्वायर है, 100 से कितना कम, तो 2 कम है, ठीक है 2 ही कम है, कर लो माइनस 98 में से 2, तो 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। अब 96 आने के बाद में फिर यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। अब फिर से यहाँ पर एक सीट खाली है तो किसी को लाके बिठा दो यहाँ पर, ठीक इस तरीके से। अब किसी को मतलब केवल 0 को ही बिठाना है, दूसरे किसी को नहीं बिठाना है, ठीक है। बस में ऐसे देखते हैं ना, जैसे अपने भी सीट खाली को मान लो से है तो कोई ऐसा जो वृद्ध व्यक्ति है इस टाइप से है तो उनको बिठा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 0 क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति है, राइट। अब यहाँ पे 99 का स्क्वायर करो, बड़ा सिंपल है, ठीक। यहाँ पे केवल कितना कम है, एक ही कम है, ठीक एक ही कम है, तो एक कम है तो एक इसमें से माइनस कर लो, कितना आएगा 99 माइनस 8,
ये 1 आएगा कितना, तो 8 आएगा। ठीक है, अब 2 स्थान खाली यहाँ पर, 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। ठीक, अब यहाँ पे किसको लिखें, फिर से 0 को बिठाओ यहाँ पे। क्लियर है, अब ये लास्ट वाला आप खुद करना है। ठीक है, सारे मैं करके यहाँ पे दिखा दूंगा, तो आप क्या करोगे, फिर प्रैक्टिस आपको खुद को करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैंने बता दिया, आपने समझ लिया। समझने के बाद में वीडियो को रोक कर, जब वीडियो एंड होगा, खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद एक पेपर उठाना है, ये सारे सीरीज से लिखना है और एक बार फिर से कर देना है सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी जो स्पीड होगी वो एकदम बूस्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो इसको करना है, उसके बाद क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर निकालना आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पर एक और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी कोई भी ऐसा नंबर आपको मिले जिसके लास्ट में क्या हो, तो लास्ट में 5 हो, लास्ट में क्या हो, 5 हो। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ पर क्या है, 15 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फिर 25 है, या फिर यहाँ पर फिर क्या दिया, 35 दिया हुआ है, जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो। ठीक है, लास्ट में क्या हो, 5 हो। 45 है, यहाँ 75 ले लो। ठीक है, इस तरह का कोई नंबर है। ठीक, यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ मैं, 75 के बाद 85 लिख दिया। ठीक है, 85 ये वाला, और उसके बाद फिर यहाँ पे 95 लिख दिया। हालांकि 95 का इनका सबका अभी मैंने जो मेथड बताई है उससे आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे भी शॉर्टकट में यदि निकालना है तो लास्ट में 5 अंक वाला जो नंबर कोई भी आपको मिले तो आपको ये तरीका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे देखो, जब भी यहाँ पर लास्ट में 5 हो तो क्या करें, इसका वर्ग करने के लिए क्या निकालना है, स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, वर्ग। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपको करके यहाँ पे लिख देना है, 5 का स्क्वायर पहले ही लिख देना है। ठीक है, तो जब भी लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक, अब काम किसका करना है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद गिनती में क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो 2 का 1 में गुणा करो, 2 एकम 2 आता है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 ही होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 का देख लो, तो 25 का भी आपको पता है, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट ये वाला समझने के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर पहले ऐसे लिखे जो आपको पता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 ही आएगा, ये पता है आपको। अब 2 के बाद गिनती में क्या आता है, 3 आता है, तो 2 तिया 6, तो 6 यहाँ पे लिख दो, 625 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पर है 35 में 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 ही आएगा। अब 3 के बाद क्या होता है गिनती में, 4 होता है, तो 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे लिख दो 12, तो 1225 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लो, तो ये कितना है, 45 है। अब 45 का स्क्वायर करो। ठीक है, ये सब क्या निकाल रहे हैं हम, स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, ये स्क्वायर हैं। तो अब 45 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, अब 45 में 5 लास्ट में है तो 25 पहले लिख लो। ठीक है, और 4 के बाद फिर क्या आता है गिनती में, तो यहाँ पे 5 आता है 4 के बाद, तो 4 पंजे कितना होगा, 20 होगा, तो 2025 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, वर्ग हैं। ठीक है, और बात करें वर्गमूल की, तो 225 का वर्गमूल क्या है, 15 है। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या है, 25 है। वर्गमूल बताना अभी बताओ, यहाँ पे पूरा सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालना है। बड़े से बड़ा कोई नंबर दिया है, संख्या दी है, उसका वर्गमूल कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें। ठीक, अब 75 का आप खुद यहाँ पर लिख दें, 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो 75 लास्ट में ये 5 है, 25 आएगा, और 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 8 7 56 होता है, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, 5625। क्लियर रहता। अब इसका ये वाला जो 2 है ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। राइट, अब आगे बढ़ जाएं, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वर्ग निकालना सीख लिया है, स्क्वायर निकालना सीख लिया है, तो वर्गमूल निकालना भी सीख लें। ठीक है, वर्गमूल निकालने का एक ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लें, समझ लें। ठीक है, और उसी से जितना भी बड़ा हो, जितना भी छोटा नंबर हो, सब उसी से ही निकाल देना है। अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी स्क्वायर निकालने का केवल मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया है जिससे आप सारे निकाल सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में 5 हो और सबसे कम टाइम में निकालना हो, फास्ट निकालना हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ठीक, जब भी बुखार आता है तो पैरासीटामोल, मान लो से वो जो दवाई है बीमारी की वो देते हैं, लेकिन साथ में पैरासीटामोल भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं। ठीक है, तो उसी रूप में एंटीबायोटिक के रूप में आपको ये यहाँ पर दिया है। क्लियर है, चलिए तो इसको लिख लें, उसके बाद इसको हटाएं। चलिए दोस्तों,
तो अब यहां पर देखें और ध्यान से देखना है, यहां पर मैंने लिखा है स्क्वायर रूट्स, ठीक है, हिंदी में यहां पर बोलेंगे वर्गमूल। तो अब हमने यहां पर, इससे पहले हमने क्या सीखा है, वर्ग निकालना मतलब स्क्वायर निकालना, सारे सब कुछ सीख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर अगली स्टेप है वो है वर्गमूल है, मतलब स्क्वायर रूट है, कि स्क्वायर रूट यदि आपके सामने कोई आया किसी क्वेश्चन में तो आप बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, देखो यहां पर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हर एक स्टूडेंट चाहे नया हो या फिर पुराना हो, सभी को 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर सबको पता होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ये यहां पर 10 तक भी पता नहीं है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में है, समझ लो, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पे एग्जाम में यदि निकालने की बात रही तो फिर मुश्किल हो जाएगी, नहीं निकल पाएगी, ठीक है। इसलिए 1 से लेके 20 तक, कम से कम 20, 25 तक, 40 तक आपको स्क्वायर अच्छे से याद करना है, कोशिश करना है याद करने की। 20 तक तो किसी भी हालत में होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और 7 का कितना है 49 है, 49 है, 8 का 64 है, और 9 का 81 है, और बाकी 10 का क्या है 100 100 है। क्लियर, ये है। अब इसके केवल इतने के आधार पर, इनके बेस पर ही बड़ा सा बड़ा वर्गमूल हम आसानी से निकालेंगे, केवल इसी के बेस पे, ठीक है, इसी का सहारा, बाकी कुछ भी नहीं, और कोई कंसेप्ट नहीं अलग से, राइट। देखो यहां पर आपको देखना ये है कि इनके जो लास्ट वाले नंबर है ना, केवल इनको ध्यान रखना है। यहाँ लास्ट में क्या है 9, लास्ट में किस में आता है तो 7 में आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे। लास्ट में 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है तो 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है, और 5 लास्ट में कब आता है, जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो प्रश्न है ये हमने स्क्वायर अभी निकाले थे इसके, ठीक है। तो अब यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है कि ये वाला जो लास्ट से दूसरा वाला जो अंक है, डिजिट है, इसको क्या करना है, इसको गोले में घेर देना है, और इसको कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़खानी इसमें नहीं करना है। आराम से बैठा है उसको बैठने दो, अदरवाइज इसको छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहां पर ये देखो कि 1 से लेके 10 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आए 5 आए, ठीक है। देख लो कौन सा, तो मात्र एक ही इकलौता नंबर है, 5 का स्क्वायर करने पर 5 आता है लास्ट में, और बाकी कोई भी नंबर यहां पर नहीं है। क्लियर है। तो यहां पर क्या लिख दें 5 लिख दें, क्या लिखें 5, 5 लिख दिया, दिख रहा है सही तरीके से 5, ठीक, ये 5। अब इसके बाद यहां पर ये देखें कि यहां पर ये जो है 12, ये 12 किसके स्क्वायर के लगभग बराबर है। तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे यदि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा तो 1 ही आता है, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 2 का करो, 3 का करो, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब 4 का यदि हमने करा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब 4 तो बड़ा हो जाएगा तो 4 को नहीं करना है, देखना ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लेना है 3 लेना है, 3 को यहाँ पे ले लो और इधर से 5 को यहाँ लिख लो, ये आपका क्या मिला आंसर मिला। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको समझना। अब इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर देख ले, यहाँ थोड़ा सा कुछ भी डाउट रहा हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर भी यहाँ पे लास्ट से एक अंक पहले क्या है तो यहाँ पे 2 है, इसको गोले में घेर लो या फिर इसको काट भी सकते हैं। ठीक, अब लास्ट में क्या है 5 है, तो 1 से लेकर 10 तक में कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट में 5 आए, तो केवल इकलौता है 5, तो 5 यहाँ पर लिख ले। ठीक, अब इसके बाद ये 56 है, ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर करने पर लगभग 56 आए या फिर इससे कम आए, तो कौन सा वाला है, तो 7 देखो यहाँ पे 7 7 49। ठीक है, 56 है और 8 को देखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कम वाला हमें लेना है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, जो 56 से कम है, कम वाला ही लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो 7 है इसको यहाँ लिख लो और ये 5 है इसको यहाँ लिख लो। ये आंसर आ गया किसका कि ये 75 का स्क्वायर है। अब 75 का स्क्वायर है कैसे मालूम पड़ेगा, आप देख लो, चेकआउट यदि करना है तो यहाँ पे 75 है ये वाला, इसका स्क्वायर अभी बताया था मैंने, लास्ट में 5 है तो 5 करो और 5 के बाद में एक नंबर कौन सा आता है 8 नंबर गिनती में, तो 8 ये 8 56 ये हो गया, किसका है 75 का ये है, तो यहाँ पे 56 25 ही तो था। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर है। अब आए आगे तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे इस वीडियो को रोक लें और आप
कोशिश करें कि आप खुद करें, ठीक है, खुद करें, खुद आंसर निकालें और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करें। देखो तो यहां पर ये देख लो, एक अंक के पहले क्या 0, काट लो इसको, ठीक है, काट लो या फिर गोला मार लो, जो भी करो, ठीक है, इसको गिनना नहीं। अब लास्ट में क्या है 9 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 से लेकर 10 तक जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या है 9 आए, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कौन कौन सा, तो एक तो 3 मिलेगा और एक 7 मिलेगा। तो 3 में भी लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है और 7 में भी क्या आता है 9 आता है। तो 3 को भी लिखना है, 7 को भी लिखना है। अब यहाँ पे क्या है 3 को भी लिखा और 7 को लिखा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे कितना 94 है, तो किसका स्क्वायर करें कि 94 से कम आए, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 94 से कम लाना है तो 9 का करना पड़ेगा, 81 आएगा, ठीक है। 9 का किया तो 9 का किया तो कितना आया 81 आया, ठीक है, 81 ये आया। और उसके बाद बड़ा कौन सा है 10 है, यदि हम 10 का करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ पर दुविधा ये है कि पहले यहाँ पे केवल एक ही छोटा वाला नंबर लिया था, छोटा वाला यहाँ पे लिख लिया, अभी भी यहाँ पे इसी को लिखना है, छोटे वाले को, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा वाला उठाएं, ये यहाँ पर मामला फंस सकता है। तो इन दोनों में से किसको लेना है वो यहाँ से डिसाइड होगा कि ये जो 94 है ये 81 के ज़्यादा पास में है या फिर 100 के ज़्यादा पास में है, किसके ज़्यादा करीब है ये। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे 100 और 94 के बीच में केवल 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, और इधर वाले में यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 9 तो ये और 4 ये ज़्यादा हो जाएगा, अंतर काफ़ी है इसमें। तो जो पास में है, जिसके पास में है 100 के पास में है, तो बड़ा वाले के पास में मतलब 10 के पास में, तो इधर से बड़ा वाला उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा 7 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ 97। क्लियर हुआ, बड़े वाले के पास में है तो बड़ा वाला लेना है और छोटे वाले के पास में होता तो फिर छोटा वाला यहाँ पे ये लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब 1-2 सवाल 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पर जिसमें एक से एक कॉन्सेप्ट बताए हुए रहेंगे स्क्वायर रूट निकालने के, लेकिन ध्यान रखना कि वो सब में अप्लाई नहीं होता है। कुछ नंबर ऐसे हैं जिस पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और कुछ पर नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैं ये बता रहा हूँ ये दुनिया भर का जो कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी स्क्वायर रूट निकालना हो आपको, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, ऑल इन वन है ये, ठीक। इसलिए यहाँ पे एक बार थोड़ी सी मेहनत करना सीख लेना, बस काम हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथे नंबर पे देख लें। चौथे नंबर पे फिर से लास्ट से दूसरा वाला यहाँ पे काट लेना है और उसके बाद में ये देखना है कि लास्ट में कितना है 6 है, तो किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आएगा। तो यहाँ पर ये देखें, एक तो 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है और एक किसका 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। तो 4 और 6 दोनों को लिखना है, तो यहाँ पे लिख लो 4 और ये 6 दोनों को लिख लिया। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये नंबर किसके पास में है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 81 के ये पास में है। और यदि हम इससे बढ़ा लें तो 10 लें तो 10 आए तो क्या है, 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 आता है। 100, अब 100 से तो वो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मतलब इन 200 और 88 के बीच में कितना अंतर है, तो 12 का अंतर है। यहाँ पे कितना 12 का अंतर है और इनके बीच में कितना अंतर है, यहाँ पे 81 है और 88 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 7 का अंतर है खाली, मतलब ये 7 का अंतर इसके ज़्यादा पास में है, ठीक है, छोटे वाले के पास में। तो इधर से छोटा वाला यहाँ पे लिख लो और इधर से यहाँ पे आगे परमानेंटली यही आगे वाला नंबर ही आएगा, छोटा वाला फिक्स है कि इधर से यहाँ पे इस स्थान पर छोटा वाला ही लेना है, बस यहाँ पे कौन सा लेना है ये डिसाइड यहाँ से होगा। क्लियर है। अब ये लिखा, अब इसको लिखने के बाद में, इसको समझने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आराम से सारी डाटा क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसी में पूरा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिख लें सबसे पहले। यहाँ पर अगले 4 प्रश्न आपके सामने फिर से, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको 100% पूरा क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इनको एक एक को वीडियो को रोक रोक कर हल करना है, इसके आंसर निकालना है, फिर यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर वीडियो को रोकना है, फिर इसको हल करना है, फिर यहाँ पर इसको देखना है, आंसर मिलाना है, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना काम चालू कर लें और यदि कुछ भी जरा सा भी कुछ डाउट है तो देख लें यहाँ पर, वो भी सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर 5वें नंबर पे क्या है, तो 5वें नंबर पे अंडर रूट में है 10404, ठीक, ये है। तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना मतलब वर्गमूल निकालना है। तो देखो यहाँ पर फिर से एक अंक के पहले वाला काट लो, ठीक। अब ये वाला देखो कि लास्ट में 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो लास्ट में 4 एक तो 2 में आता है और एक कौन सा है, तो एक यहाँ पे 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आता है 4 आता है। अब
अब यहाँ पर क्या लिखें, तो 2 भी लिखें और 8 भी लिखें, तो 2 भी लिखो लो यहाँ पर और 8 भी यहाँ पर लिख लो, राइट। अब 104 है, ठीक है, ये 104 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 104 या उससे कम आए, तो कौन सा वाला है, देखो तो यहाँ पर एक तो 10 है, 10 का कितना है 100 आएगा, ठीक है, ये 104 के लगभग पास में है, इससे थोड़ा सा कम है, तो कम वाला तो लिखना ही है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, 10 यहाँ पे लिख लेना है, 10 पहले ही लिख लेना है, छोटा वाला तो पहले ही लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब डिसाइड ये करना कि यहाँ पर कौन सा लिखना है हमें, इसके बाद में इन दोनों में से एक कौन सा लिखना है, तो वो यहाँ से डिसाइड होगा। अब यहाँ पर ये 10 है, 10 से बड़ा क्या होता है 11 होता है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब ये देखो कि आप ये 104 है, ये 100 के ज़्यादा पास में है या फिर 104 21 के ज़्यादा पास में है, किसके ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 100 के ज़्यादा करीब है, केवल 4 का ही अंतर है यहाँ पे 100 और 104 में, ठीक है। मतलब छोटे वाले के पास में है तो इधर से छोटा वाला उठा लो 2, तो यहाँ पर क्या लिख लो 2, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया वो 102, 102 का स्क्वायर करो तो ये 10404 अपने आप निकल आएगा, ठीक है, अभी हमने किया था, क्लियर है। अब 6 वाला देखो, तो 6 वाले में फिर से वही काम करो, क्या दूसरे नंबर का जो नंबर ये है लास्ट से दूसरा नंबर, ये दूसरा अंक, इसको काट लो। अब फिर से यहाँ पे कितना है 4 है, अब 2 ही नंबर मिलेगा, एक तो 2 के स्क्वायर में क्या आता है 4 आता है, और फिर कौन से नंबर में एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 77 है, तो एक नंबर ऐसा ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर क्या है 77 या उससे कम आए, बड़ा नहीं उससे कम, तो उससे कम वाला कौन सा है, यहाँ पे 8 है, 8 का कितना होता है 64 होता है, 64 होता है ना, यहाँ पे 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लो, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया इसके पास में। और अब बड़ा वाला यहाँ पे लिखना है तो 9 को यहाँ पे लिखो, 9 का कितना है 81 होगा। अब यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पे ये जो 8 है इसको तो सबसे पहले लिख ही लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लो। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके पास में इन दोनों में से कौन सा लिखना है, तो यहाँ पे देखो 77 64 के ज़्यादा पास में है या फिर 81 के ज़्यादा पास में है, तो इधर 77 + 4 करेंगे, 4 का अंतर है, 81 और 77 में कितना 4 का अंतर है, क्लियर है। लेकिन इधर की साइड कितना अंतर है, तो इधर यहाँ पे ज़्यादा अंतर है, मतलब किसके पास में है, तो बड़े वाले के पास में है। 81 मतलब क्या, बड़े वाले के पास में 77 है, तो इधर से बड़ा वाला उठा लेंगे 4, तो यहाँ पे लिख लो क्या 4, क्लियर हुआ था। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा क्या 84, क्या आएगा 84, 4, हाँ यहाँ पे 4 लिख लिया था मैंने, 4 नहीं आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, ठीक, लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पे एक तो 2 के स्क्वायर में क्या आता है 4 आता है, और एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तो यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया था 4 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे आएगा क्या 8 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 8 के साथ में क्या आएगा, तो इधर से बड़ा वाले के पास में है तो ये बड़ा वाला आएगा 8, तो 88 आएगा, क्या आएगा इसका 88, मतलब 88 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये मिलेगा, क्लियर। अब इसका निकालें तो ये देखो, इसको यहाँ पे फिर से ये 1 को क्या करें गोले में घेर लें या फिर काट लें इसको। 6 किसका कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आएगा, तो एक किस में है 4 में आता है, तो 4 को लिखो, दूसरा किस में आता है 6 में आता है, लास्ट में 6, तो यहाँ पे 6 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 92 है तो 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 9 में 81, ये वाला इसके पास में, और उसके बाद एक 10 का लिख लो, तो 10 का करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है 100 आएगा, तो 100। अब यहाँ पे देख लो यहाँ पर कि ये 92 है, ये 100 के ज़्यादा पास में है या फिर 81 के ज़्यादा पास में है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो 100 के ज़्यादा पास में है, ठीक है 100 के ज़्यादा पास में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, ठीक है 100 और इसमें 8 का अंतर है, जबकि यहाँ पर कितना है 9 ये और 2 ये 11 हो जाएगा, तो 8 वाले के पास में, मतलब ये वाला 9 सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो, लेकिन इधर बड़े के पास में तो इधर से बड़ा वाला लेना है, तो 96 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आएगा 96 आएगा, क्लियर है। अब ये वाला जो लास्ट वाला 8वां है ये आपको खुद को करना है, करने के बाद में इसका जो भी आंसर है कमेंट करना है, और फिर आपको देखना है कि कितने लोग यहाँ पे सही कर पाते हैं इसका। यदि ज़्यादा लोगों का सही मिला, एक जैसा आ रहा है, मतलब वो सही है, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन की क्लास सेकेंड है, मतलब यहाँ पर जो फाउंडेशन क्लास सेकेंड है, ठीक है, स्पेशली किसके लिए, तो एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए। तो ध्यान रखें और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे आपने समझ लिया है तो इसको नोट डाउन भी कर लें, और उसके बाद में फिर अगली क्लास के लिए तैयार रहें,
इसके बाद में जो अगली वाली जो क्लास होगी उसको ध्यान रखना है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके ना अगला वाला वीडियो आपके पास आएगा, आपको मिलेगा। क्लियर? दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।